तो सिकंदर लोधी के पास लोग गए और जो कबीर की माँ है उनको भी अपने बातों में बहला फुसला के कि मुसलमान का पुत्र हो के देखो तुम्हारा बेटा राम राम गाता है, उनको भी साथ ले गए बादशाह के पास। बादशाह को जाकर के माँ ने भी और समस्त लोगों ने शिकायत की। तब बादशाह ने आज्ञा दी सिपाहियों को कि जाओ कबीर को पकड़ के लाओ। अब कबीरदास जी को पकड़ के लाया गया। अब जब भी कोई बादशाह के सामने खड़ा होता है तो सबसे पहले बादशाह को प्रणाम किया जाता है, पर कबीरदास जी आए और आकर के खड़े हो गए, ना हाथ जोड़े, ना सलाम किया, ना सर झुकाया। अब लोगों ने कहा, साथ वाले ने कि कम से कम अरे इनको प्रणाम तो कर लो। तो कबीर ने कहा, जानो राम। कबीर जी की अनन्य भक्ति है कि कहते मैं अपने परमाराध्य राम को छोड़ करके और किसी को बादशाह नहीं मानता। मेरा एक ही बादशाह है, राम, और मेरा मन उनमें अनन्यता से उनको अपना राजा मान चुका है। अब मुझे दूसरे के चरणों में सर झुकाने की आवश्यकता नहीं। अनन्यता में यही होता है, जब चित्त अनन्य होता है, एक के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके बाद किसी प्रकार की कोई मांग नहीं बाकी रह जाती। किसी के सामने गुलामी करना, सर झुकाना, ये अनन्य भक्त का लक्षण नहीं। तो जानो न सलाम, कहो सांची में कलाम, बात दूसरी हराम, जग जानो एक राम है। कबीर ने मना कर दिया, मेरा सर इस बादशाह के सामने नहीं झुकेगा। बादशाह को क्रोध आया, जाओ इस कबीर को पानी में, जल में डुबा दो। देखो अब प्रहलाद जी के अवतार है ना, तो प्रहलाद जी के साथ साथ जो जो घटना घटी वो सब कबीरदास जी के साथ घटी। पहले पानी में डुबाया, जंजीरों से बांध करके गंगा जी में फेंक दिया, मर जाएगा। पर दयालु भगवान ने ऐसी कृपा की कि गंगा की एक धार आई और उससे कबीरदास जी गंगा के तट पर पहुंच गए। सिकंदर को पता लगा, अच्छा, तो कहा इसको लकड़ियों का एक ढेर बना के आग जलाओ और उसके बीच में से बिठा दो। अग्नि पर बिठाया, पर विफल उपाय भय, सारे उपाय विफल हो गए। अग्नि कैसे जला सकती है? अरे अग्नि जिससे उत्पन्न हुई है उसका भक्त है कबीर, भला कैसे उसका बाल वाका कर सकती है? कभी नहीं। कोटि विघ्न सर पर परे, कोटि दुष्ट को साथ, तुलसी कछु ना कर सके जो सहाय रघुनाथ। जिसके सहायक रघुनाथ हो कोई बिगाड़ नहीं सकता। रहीमन को का करे ज्वारी चोर लबार, जो पति राखन हार है माखन चाखन हार।